दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। तो आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से रट लें, क्योंकि सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बिल्कुल आप सभी को पता है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स में और जीके का जो सिलेबस है उसमें आपके कोई कन्फर्म नहीं लिख रखा है कि किस टॉपिक से प्रश्न आएगा। लेकिन जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2021 में एसएससी जीडी का, तो उसी को ध्यान में रखकर हम उन प्रश्नों की शिफ्टों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को ध्यान में रखकर आपके प्रश्न उत्तरी करवाई जाएगी, ताकि आपके पूरे जो प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना रहे। तो आप सभी अगर कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, या फिर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स क्लासें पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी न्यू क्लासें आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, आज की आप प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट प्रश्न है कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वह किसका है? बौद्धों का, जैनों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ हैं वह किस यहाँ पर किसका होने वाला है, मतलब किस धर्म का होने वाला है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं, आप सभी का सही आंसर है बौद्ध धर्म का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने, धर्मपाल ने। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। और आपके जैसा कि एग्जाम में 20 प्रश्न आते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, तो मैं आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न कवर करवाऊंगा। तो आपका टारगेट 15 प्लस तो होना ही चाहिए, कि 15 प्लस तो सही जानी चाहिए। तो आप सभी कमेंट में क्लास के एंड में ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ जो पिटकों की रचना है और निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, अर्धमागधी में। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? कन्नौज है, गांधार है, वैशाली है, नालंदा है। तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के, चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? सही आंसर होगा अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सांक्य में, जांत्रिक में, लिच्छवी में, सल्लास में। तो महावीर का जो जन्म था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का जात्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 20, 22, 24, 14। तो आप सभी को अच्छे से पता है 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? पावा में, कुंडग्राम में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में। तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर होगा कुशीनगर में किया था। नेक्स्ट बात करें, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? अकबर को, महात्मा गांधी को, महावीर को, गौतम बुद्ध को। तो एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? आप सभी को बताना है।
बिल्कुल आप सभी साथियों का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप सभी को जितने भी प्रश्न हम करवाते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में, ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। बिल्कुल प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम था, सिद्धार्थ था, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महावीर का मूल नाम क्या था, बिल्कुल वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, यशोदा, देवानंदी, अनुजा। तो महावीर की माता कौन हो जाएगी? सही आंसर है त्रिशला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया में। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया, वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी बताइए? बिल्कुल बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाएगा? बिल्कुल धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, राजगृह में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हैं? पहले, 10वें, 18वें, 24वें। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हैं? सही आंसर होगा 24वें तीर्थकर हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गया में, वैशाली में, सारनाथ में, कपिलवस्तु में। आपके बौद्ध धर्म जो टॉपिक है हिस्ट्री का, उससे संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। सही आंसर होगा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी जो संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर, योद्धा और व्यवसायी पर, व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम। तो बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जातक किसका ग्रंथ है? शैव का, जैन का, बौद्ध का, वैष्णव का। तो जातक किसका ग्रंथ हो जाएगा? सही आंसर है बौद्ध यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? प्राकृत, पाली, शौरसेनी, संस्कृत। तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का पाली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लुम्बिनी में, पावापुरी में, कुलगुमले में, श्रवणबेलगोला में।
तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही आंसर है बिल्कुल पावापुरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बिंबा, यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बहुत सी बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा प्रजापति गौतमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, अरिष्टिनेमी। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सारिपुत्र, आनंद, सुभद्र या फिर मोगलान। तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर हो जाएगा सुभद्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने, सोलंकियों ने। तो दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया गया था बिल्कुल सोलंकियों के द्वारा। डी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? कौशाली, कश्मीर, वत्स, पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी बताइए? सही आंसर होगा पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मगध में, वैशाली में, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में। तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर होगा कुंडग्राम में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जीन है, रतन है, कैवल्य, निर्वाण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? सही आंसर होगा आप सभी का कैवल्य। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? मगध में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन किस नगर में हुआ था? सही आंसर होगा आप सभी का कुंडलवन में हुआ था। डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25+ प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि मैंने आपको 25% ही बोला था, लेकिन यहाँ पर मैंने 30 प्रश्नों तक कवर करवाया है। तो आप अगर एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए या फिर एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, फेज 11 हो, फेज 12 हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सुबह डेली 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है, जिसमें 25% आपको डेली कवर करवाए जाते हैं। तो उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।